आज की क्लास है हमारा आईजीएसटी। आईजीएसटी में किस तरह हम बिल बनाते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे विमला गुरुकुल वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर एकेडमी। आइए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकाउंट्स इन्फो। देखिए, पिछली क्लास में हमने पहले आपको बताया था एसजीएसटी सीजीएसटी। उस क्लास को देखने के बाद ही आप आईजीएसटी को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाइए आप। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेजर बनाना है। सबसे पहले लेजर हम बनाएंगे अपने कस्टमर का। यहाँ पे हम कस्टमर का बना लेते हैं अमितेश कुमार। ठीक है, अमितेश कुमार हमने रख लिया, एंटर करना है। ये हमारे सेंडी डेबिटर होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने एड्रेस इनका डालना है हमें। ये अमितेश कुमार जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये और रहने वाले हमारे जो हैं, ठीक है, हम बता रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये रहने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश के। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका पूरा आपको एड्रेस वगैरह लिखना होगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो हमारा यहाँ पे इनका जो स्टेट दिख रहा है ये हमारा क्या है, एमपी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमारा, तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, दिख रहा है। क्योंकि देखिए हमारी जो कंपनी है वो है यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम क्या करेंगे, माल सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, मध्य प्रदेश, क्योंकि अमितेश कुमार जो है यह है मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश का जो पिन कोड नंबर है हमने कुछ इस प्रकार डाल दिया। एंटर करने के बाद ये रेगुलर में हम रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी आपका जीएसटी नंबर है अपना डाल लीजिए, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक हम सेल का लेजर बनाएंगे। पिछली वाली क्लास हम क्यों कर रहे हैं, आपको देखने के लिए, क्योंकि उसमें आपको सेल मिलेगा। ठीक है, आपको एचजीएसटी और सीजीएसटी देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम इसमें बनाएंगे कुछ इस तरीके से कि हम ए डी, ठीक है, एच वाई, मध्य प्रदेश हमने रख लिया। यहाँ पे मध्य हमने क्या कर लिया, प्रदेश, प्रदेश हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने डाल दिया सेल्स, डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया यहाँ पे, सेल डाल दिया हमने। ठीक है, सेल्स हमने डाल दिया, मध्य प्रदेश सेल्स। समझने के लिए हमने लेजर इसको बना लिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल्स अकाउंट में रखना है इसको। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी आपको अप्लीकेबल करना है, और यहाँ पे इसको यस करना है। ठीक है, अब देखिए कि आपका जो कंपनी है वो है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो दिख रहा है वो है आपका यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल दिखा रहा है। लेकिन हमें इसको करना पड़ेगा इंटर, हमें इसको करना पड़ेगा, जैसे कि हम दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं ना, तो इंटर स्टेट हमें करना पड़ेगा, इंटर स्टेट सेल टैक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया। एक बार हम फिर से हम आपको मार्किंग करके दिखा देते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये चीज देखिए, इंटर स्टेट हमने सेल टैक्स में हमको बस क्लिक कर लेना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 18% हम जीएसटी दिखा दिए। यहाँ पे एंटर करने के बाद जो आपका गुड्स था, आप गुड्स पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए आप चले आएंगे। अब चलते हैं, बैक करेंगे, और बैक करने के बाद हम चलेंगे इन्वेंट्री वाउचर में। कहाँ पे चलेंगे हम, इन्वेंट्री वाउचर में। अब माल को हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। तो मानिए हमने एक बिल नंबर यहाँ पे कुछ बना दिया, और यहाँ पे अमितेश कुमार को रख लिया। यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आप फिल कर लीजिए। हमने पिछली क्लास में हमने आपको बताया, आप आई बटन पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी कंपनी कहाँ की है। ठीक है, आपकी कंपनी जहाँ की भी हो, आपकी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन इसकी जो कंपनी है इसका क्या है, मध्य प्रदेश है, तो हमने मध्य प्रदेश ले लिया अपना। ठीक है, और एंटर करने के बाद जीएसटी रख लेंगे। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश सेल्स हमने रख लिया। यहाँ पे आइटम्स वगैरह है, यानी कि कीबोर्ड जो है हमने यहाँ पे 75 हमने कीबोर्ड कर लिया, और इसका रेट हमारे पास है। ठीक है, एंटर करना है आपको। फिर उसके बाद क्या है, एलसीडी है। एलसीडी हमारे पास कितना पीस बचा हुआ है, 150 पीस। हमने भी इसको कर लिया, 80 पीस कर लिया। ठीक है, एंटर करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद माउस पे हमारे पास कितना बचा है, 150 पीस हमने कर लिया, 80 पीस इसको भी कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या बना लिया, आइटम हमने बना लिया। मतलब कि आइटम्स को हमने जो भी लिस्टिंग हमें करना था, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल अमाउंट हमने लिस्टिंग कर लिया।
अब करने के बाद यहाँ पे एक यहाँ पे मार्क यानी कि चिन्ह लगा हुआ है हमारा, इसके नीचे एंटर प्रेस करते हुए आएंगे और स्पेस बार को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, हम स्पेस बार को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे क्या, क्या करेंगे, आईजीएसटी। अब आईजीएसटी का तो लेजर बना ही नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्ट प्लस सी। क्या करना पड़ेगा, अल्ट प्लस सी। कहाँ पे जाकर करेंगे, आप इसके नीचे आ जाएंगे, तब अल्ट प्लस आप सी करिए और यहाँ पे बनाइए आई, ठीक है, जीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी एज द रेट हमने रखा 18%। क्या रखा, 18%। तो यहाँ पे टोटल ऑफ जीएसटी लग जाएगा हमारा, क्या लग जाएगा, टोटल ऑफ जीएसटी लग जाएगा। यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपको क्या बताए थे, सेल इंटर स्टेट यहाँ पे दिखाया था ना, इंटर स्टेट हमने कर लिया सेल और यहाँ पे 18% हमने लगा दिया और एंटर करने के बाद जो हम कार्य कर रहे हैं वो गुड्स बेचने का काम कर रहे हैं, तो हम माल को करेंगे यानी कि गुड्स को हम करेंगे एक्सेप्ट और एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, 18% डालिए। क्या करेंगे, 18% डालिए। क्यों नहीं शो कर रहा है, उसका भी तरीका है, हम बता रहे हैं कि हमने वहां पे जीएसटी लेजर तो बनाया था, जैसे कि करके दिखा देते हैं। यहां पर जीएसटी तो हमने बनाया था, लेकिन एक मिनट, हम थोड़ा करके कहीं कुछ दिक्कत हुआ है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, हम आपको अच्छी तरीके से क्लियर करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। हम आपको इसी में हम आपको बता देंगे, परेशान मत होइए, बस हमको जीएसटी का लेजर देखना है। ऐसा हमने क्या गलती कर दिया था कि वो चीज नहीं हुआ। जीएसटी देखिए, हमने यहाँ पर लेजर हमने रख लिया, सेल रख लिया, ये चीज नहीं करना चाहिए। हमें करना चाहिए था ड्यूटी एंड टैक्सेस में करना चाहिए था, जीएसटी में करना चाहिए था। और यह जो आईजीएसटी ये होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स हम रखेंगे और यहाँ पे करेंगे 18। यही हमने बस गलती किया था, बाकी हमारा सब मेथड हमारा क्या है, सही है। फिर बैक करेंगे और जो हमारा था वो क्या था, अमितेश कुमार, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब हमको एंटर करते हुए हम आते हैं। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक, जैसे कि मान लीजिए हम सीजीएसटी कर रहे हैं, तो सीजीएसटी का वैल्यू मान लीजिए नहीं आ रहा है, तो हमको तो भाई मध्य प्रदेश में माल बेच रहे हैं तो कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं आईजीएसटी, बस अगर हम करते हैं, देखिए ऑटोमेटिक हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरह से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और इसका थियरी यानी कि जीएसटी का पूरी थियरी क्लास हम आपको बताएंगे, वो जल्द ही आपको क्लास आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अब करना है, प्रिंट करना है अल्ट प्लस पी, और आप अपने यहाँ पे इनवॉइस को हमने बना लिया, यहाँ पे एक प्रिंट करके हमको रख लेना है। और प्रिंट करने के बाद अब अपने स्क्रीन पे हम उसे शो करा के देखते हैं कि हमारा जो आईजीएसटी का जो वैल्यूम है वो हमारा शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि हमारा टोटल बिल बहुत अच्छी तरीके से बन के चला है, आईजीएसटी निकल के चला आया, आईजीएसटी 18% और इस टोटल वैल्यू पे हमारा 18% लग गया है। फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपको आईजीएसटी को पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आप चाहते हैं कि आप कहीं शॉप पे या कहीं कंपनी में जाके आप अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं, तो जितनी सारे क्लासेस अपलोड हुई हैं, प्रॉपर वाइज अपलोड हुई हैं, आप उस क्लास को जाकर देखिए। आपका एक पूरा प्रोफेशनल तरीके से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इस क्लास को देखने से पहले, यानी कि आईजीएसटी की क्लास को देखने से पहले, आप एसजीएसटी और सीजीएसटी की क्लास आप जरूर देखिए। उसमें और भी प्रॉपर तरीके से क्लास बनाया गया है। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, और हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा चीजों को ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।